हेलो। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का आज दूसरा दिन, दूसरी सभा प्रारंभ है और बहुत अच्छा ढंग से समय का सदुपयोग, भोजन के बाद सभी आप लोग बैठे और बहुत अच्छा लगा। गायकों को भी अच्छा लगता है, कोई अपना बात प्रस्तुत करे तो कोई सामने श्रोता हो, कोई सुने कोई बात, तब सामने वाले को अच्छा लगता है। मेरा सौभाग्य है जो आप लोगों के बीच मुझे भी कुछ कहने का अवसर मिला है। आज पूज्य श्री शोभा शरण साहिब जी की पुण्य स्मृति में आज का दिन, उसी के विषय में काफी चर्चा हुई। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम एक सुंदर जीवन पाए हैं और इस जीवन को कैसे बनाना है और कैसे बिगाड़ना है आपके हाथों में है। जन्म हमारे हाथों में नहीं है और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। जन्म को कोई समय निश्चित नहीं है और कोई मुहूर्त निश्चित नहीं है और न ही मृत्यु का कोई मुहूर्त निश्चित है। लेकिन जीवन आपके हाथों में है और जीवन को कैसा जीना है ये आपके ऊपर है। आप कैसा इसका मुहूर्त बनाते हैं, आप इसके निर्णायक है। जीवन को आप जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल सकते हैं। पूज्य श्री शोभा शरण साहब ने अपने जीवन को इस रूप में ढाला, इसीलिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे उनके विषय में चर्चा हुई, लेकिन एक मूल चीज मैं कहना चाह रहा हूं। आज आदमी एकक पाई के लिए दौड़ता है, एक एक रुपये इकट्ठा करता है, पूंजी पूंजी जोड़ता चला जाता है, कौड़ी कौड़ी जोड़ता चला जाता है। और कुछ लोग सदुपयोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। ये जितना साम्राज्य देख रहे हैं आप, उन्होंने अपने जीवन की निजी कमाई, अपने जीवन की निजी कमाई को पूरा समाज के सेवा में प्रस्तुत किए और उसी के बदौलत हम लोग सब बैठे हैं। सबसे बड़ी देन उनकी यही है इस संस्था के लिए, सबसे बड़ी देन यही है। और बिना पूंजी के अब कोई भी कार्यक्रम संभव नहीं है, ना हम किसी संत को बुला सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन उनकी इतनी बड़ी योगदान जो कि कहीं से लाए नहीं, जबकि उनकी निजी संपत्ति थी, उन्होंने उनको समाज को दिया और उसी के बदौलत हम सब बैठे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं, उनके चीज उनके संपत्ति हम सब खाने के लिए बैठे हैं। आइए मैं अपनी बात रखूं। जीवन और मृत्यु, पूज्य श्री शोभा शरण साहब चले गए और हम सब यहां बैठे, सब चले जाएंगे। बात को सोचिए आप, हम सब चले जाएंगे, लेकिन वो जा करके नाम कमा करके चले गए। आज उनकी यश हो रही है, उनकी चर्चाएं हो रही है, गली में चौराहों में जहां जाते हैं वहां चर्चा होती है। उन्होंने किया कुछ नहीं, जैसा का तैसा जो समाज से, जो परिवार से संपत्ति मिला उसको समाज में भी बिखेर दिया, बस समाज में प्रस्तुत कर दिया। आज उनका नाम हो गया। आप हम सब अपने जीवन को कितना बिखेरते हैं, कितना सजाते हैं, अपने ऊपर है। हम सबको सुंदर जीवन मिला है, उसके बाद भी हम दुखी जीवन जीते हैं, उसके बाद भी हम शिकायत भरी जिंदगी जीते हैं। मतलब हम असफल जीवन जी रहे हैं, सफल जीवन नहीं है, सफल जीवन नहीं है। आए दिन लड़ाइयाँ चलती है, तू मैं होता है, राग द्वेष इतनी बढ़ती चली जा रही है कि घर में कलह पैदा होता चला जा रहा है, घर में शांति का माहौल ही नहीं है। जहां हमको सुधरना चाहिए, जहां हमको अपना विकास करना चाहिए, वहां भी हम सब अपना विकास नहीं कर पाते हैं। हम अपने को एक खाई की ओर लेते चले जा रहे हैं, हम गलत दिशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं।
अमेरिका जैसे देशों में 10 लाख लोगों में न जाने कितने लोग होते हैं जो आविष्कार के काम में आगे बढ़ जाते हैं। 10 लाख लोगों में कम से कम 10 लोग आविष्कार का काम करेंगे वहां। और हमारे यहाँ वो लोग नए नए रिसर्च करते हैं कि आज आदमी क्या कर रहा है और क्या कर सकता है, जीवन में क्या और विकास किया जा सकता है। नए नए रिसर्च करते जाते हैं, रिसर्च करते चले जाते हैं। और हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां 10 लाख लोगों में 10 या 15 और 20 लोग हैं जो आदमी को कैसे खाई में डाला जाए, कैसे उसको अंधकार में ठेला जाए, कैसे उनकी बुद्धि को कुंठित किया जाए, कैसे उसको अंधविश्वास और चमत्कार और आडंबर में गढ़ा जाए। इतना रिसर्च हमारे भारत देश में होता है। कितना बड़ा भारत देश महान है। और हम सब बैठे महान व्यक्ति है जो उसके रिसर्च के पीछे दौड़ते हैं। कहते हैं यहाँ देवी यहाँ देवता। इंसान में देवी देवता दिखाई नहीं देता है। आपकी श्रद्धा है, कोई जगह मूर्ति है, पूजा करते हैं, आपकी श्रद्धा है, गलत नहीं है। लेकिन गलत तो तब हो जाता है जब वहीं बैठे माँ बाप एक गिलास पानी मांगे तो कहेंगे तुम्हारा हाथ टूट गया है क्या, निकाल के नहीं पी सकते हो। और जो पानी नहीं पीता उस भगवान को पिलाने के लिए हम जिंदा बैठे होते हैं। जो माँ चल नहीं सकती, जो पिता चल नहीं सकता, वो पानी मांगते हैं तो कहते हैं तुम नहीं निकाल सकते। और जो पी नहीं सकते उनको पानी पिलाने के लिए बैठे हैं। गलत तब ये होता है। आप उस भगवान की पूजा करिए जिसकी करना है, उसकी पूजा तो घंटों हो जाती है। आप लोग इतना श्रद्धावान है कि क्या पूछना है। आज तो हर गली गली में, हर चौराहों में चल रहा है, हर घर में टीवी चालू है, एक लोटा जल, सारे समस्याओं का हाल हर घर में चल रहा है। श्रद्धा बड़ी अजीब चीज होती है। श्रद्धा से आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन श्रद्धा के नाम पर आडंबर तो नहीं होना चाहिए। आज आप सबको अवसर मिला है, उनसे पूछे जिनके माँ बाप नहीं हैं, बेचारे माँ बाप के लिए तरसते हैं। काश मेरे माता पिता होता तो मैं भी उनके चरणों तक लेता, मैं भी उनकी आरती उतार लिया करता, मैं भी कम से कम कुछ त्योहारों में उनको कुछ भेंट करता, कहीं ले जाता, घुमाता, कहीं सत्संग तीर्थ यात्रा कराता। कोई आदमी जिसका पिता नहीं है, जिसकी माँ नहीं है, वो तो सोचते हैं, तरसते हैं। और जिसके माँ बाप है वो लोग सोचते हैं कब ये बूढ़े का विदा हो जाए, सोचते हैं कहीं इसको वृद्ध आश्रम न भेज दे। उन्हीं के बदौलत आप बैठे होते हैं उन घरों में, उन्हीं की संपत्ति आप खाते हैं और उन्हीं के साथ बहिष्कार का भाव। कई माता पिता ऐसे होते हैं जो बेचारे पैसा के लिए तरसते हैं। मैं कई लोगों को देखा हूं जो अपने किराएदार से या कहीं पड़ोसी से या कहीं अपने बेटी को फोन करके कहता है कि बेटी मेरे पास पैसा नहीं है, 1000 दे देना बेटी। अपने बेटी को कहता है, बेटा को कहने का हिम्मत नहीं है उनके पास में। क्यों आप ऐसे क्यों करते हैं? और माताओं से बहनों से निवेदन है, क्यों आप अपने पति के अंदर ऐसा एक जहर भरते हैं जो कि अपने ही पिता से नफरत का भाव बोता चला जाता है। आपको पसंद नहीं है अपनी जिंदगी? यदि आज आप अपने माँ बाप के साथ में, आज यदि आप अपने सास ससुर के साथ में नफरत का बीज बोएंगे, तो कल भी आप एक दिन सास और ससुर हो जाएंगे। कल भी आपके घर में बहू और बेटियां आएगी, वो भी आपके साथ वैसा बर्ताव करेंगे। एक जगह की बात है, एक जगह सास और बहू की रोज लड़ाइयाँ होती थी, रोज लड़ाइयाँ। लड़ाई का दौरान ये अंतिम परिणाम ये होता था कि रोते रोते अंतिम में सासू माँ कमरे में चली जाती थी और रोते रह जाती थी। उनका छोटा सा पोता, 6 साल का पोता देख रहा है। रोज मम्मी और दादी में रोज लड़ाइयाँ होती है। लड़ाई का परिणाम ये होता है कि दादी माँ रोज कमरे में रोते रोते चली जाती है। एक दिन उनका पोता वैसे ही लड़ाई हुआ और लड़ाई होने के बाद उसका पोता पीछे पीछे जाता है और पीछे पीछे जा करके अपने दादी माँ का पल्लू उठाता है और उनके आंसू पोंछता है और पोंछते पोंछते बोलता है, दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्टा है। जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी शादी हो जाएगी तो मैं अपने पत्नी से कहूंगा तुम अपनी सासू माँ की कभी सेवा मत करना, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ अपने सासू माँ से रोज लड़ाई किया करती थी। आप यही चाहते हैं? आप एक कटु वचन बोलते हैं, आपके शब्दों से निकल जाता है, लेकिन वो बच्चे के दिल में जा करके चुभ जाता है। वो इस तरह से घाव करता है, इस तरह से घाव करता है कि वो जीवन भर याद रखता है कि मेरी माँ ने ऐसे कहा, मेरे दादी ने ऐसे कहा, पिता ने ऐसे कहा। क्यों आप सुंदर जीवन का निर्माण नहीं करना चाहते?
आप रोज भगवान की पूजा करते होंगे, क्या कभी उस भगवान की भी पूजा किए हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपका लालन पालन किया, जिन्होंने आपको इस योग्य बनाया, जिन्होंने खुद पैदल चल के आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था किया, कभी मोबाइल में नहीं देखे लेकिन आपको एंड्रॉइड मोबाइल धराया, कभी हाई इंग्लिश मीडियम का नाम ही नहीं जानते थे, जो पुस्तक के पन्ने खोल करके नहीं देखे थे, आज सोचते हैं कि मेरे बेटे को काश नौकरी मिल जाता, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरे बेटे मेरे को पैसा ला करके देंगे। उनकी इच्छा ये नहीं है, बस उनकी इच्छा ये होती है मेरे बेटे को काश नौकरी मिल जाता, उनका जीवन संवर जाता। मेरे जीवन संवरे इसलिए नहीं, मेरे बेटे के नौकरी लग जाए तो मेरा जीवन संवर जाएगा, वो ये नहीं सोचता है। वो ये सोचता है मेरे बेटे के नौकरी लग जाए तो मेरे बेटे का जीवन संवर जाएगा, कम से कम अपने परिवार के साथ तो खुश रहेंगे वो। आप देखे होंगे जब आप बालपन में अवस्था में कहीं चलते फिरते कहीं खेलते हुए आंखों में धूल घुस जाती थी तो आपके माता और पिता आंख फूकते फूकते थकते नहीं थे, फूकते रह जाते थे। लेकिन जब वही माता पिता बुढ़ापे की अवस्था में जाते हैं और कहते हैं बेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे लिए चश्मा बनवा देना, तो आप कहते हैं चश्मा की क्या जरूरत है, तुमको कहाँ जाना है, तुम घर में बैठ करके रहो। कितना कटु है। आप जो बोएंगे वही आपको मिलेगा। प्रकृति का नियम है, जो आप करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। बोए पेड़ बबुल का आम कहां से खाए। सदगुरु कबीर की साखी है, कर्म कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, कभी निष्फल नहीं जाएगा। यहां से क्या ला करके जाना है, आप सभी से निवेदन कर रहा हूं मैं, यहां से कुछ ले करके जाइए, एक प्रेम भरे सौगात लेकर के जाइए, एक जीवन को सजा करके जाइए, जीवन को संवारने का प्रारंभ करिए, अपने घर में एक नए खुशहाल जिंदगी का प्रारंभ करिए। क्यों शिकायत भरी जिंदगी जी करके अपने जीवन को बर्बाद और तबाह कर रहे हैं आप। नहीं लगता है सुंदर जीवन जीना चाहिए? आडंबर में मत पड़िए। इंसान से बढ़ करके देवी देवता इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है, इस चीज को आप याद रखिए। आप जिस मूर्ति की, जिस भगवान की पूजा करते हैं उसकी पूजा करना आपकी श्रद्धा है, लेकिन मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा, कभी कभी उन माता पिता की भी आरती उतार लिया करना जिन्होंने आपके लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है। कभी कभी उन माता पिता के चरणों में मत्था टेक लिया करना जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पैसा पाई पाई जोड़ करके अपने जीवन का सब कुछ आपके लिए लुटा दिया है। कभी कभी उन माता पिता के गले में हार चढ़ा लिया करना जिनके लिए जिनके वजह से आप होते हैं। आप एक मूर्ति में जाकर के हार चढ़ा लेते हैं, मूर्ति में जाकर के मूर्ति को स्नान करा देते हैं, मूर्ति को कपड़ा पहना देते हैं। कभी आपने माता पिता को करके देखिए, इतना उस माँ बाप के लिए जी करके देखिए, आपका घर घर बन जाएगा। यही घर को स्वर्ग बनाया जाता है, यही स्वर्ग बनाने का तरीका है। आप एक दिन भोजन नहीं किए होंगे, बालापन में बच्चे थे तब आपके माता पिता आपको कहते बेटा खा लो खा लो, कहते कहते थकते नहीं। जब तक आप सोते नहीं तब तक आपके मुंह में उंगली डाल करके भोजन कराते, बेटा खा लो करके। लेकिन वही जब माता पिता बूढ़े अवस्था में होते हैं तब वो भोजन नहीं किए हैं तो आप ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से, खलिहान से आने के बाद एक लफ्ज बात भी नहीं करते हैं, माँ भोजन किए कि नहीं, पापा भोजन की कि नहीं। आपका जवान उस समय कहाँ चला जाता है, सिल जाता है। घर कैसे सुंदर बनेगा? कितनी भी पूजा कर ले, कितनी भी पाठ कर ले, पूजा और पाठ से जीवन संवरता नहीं है। और ये संत जन सिखाते हैं जीवन को कैसे संवारा जाता है। पूजा और पाठ से मन में कुछ देर के लिए शांति मिल सकती है, लेकिन जीवन नहीं बदलता है। कल हमारे संत कह रहे थे, जीवन बदलता है विचारों को बदलने से, जीवन बदलता है अंतःकरण की पवित्रता। गाड़ी बदल दो जीवन नहीं बदलेगा, मकान बदल दो जीवन नहीं बदलेगा, कपड़े बदल दो जीवन नहीं बदलेगा, हेयर कटिंग बदल लो जीवन नहीं बदलेगा, जूते चप्पल बदल लो जीवन नहीं बदलेगा, मोबाइल बदल लो जीवन नहीं बदलेगा। वो जीवन बदलेगा तो अंतःकरण की पवित्रता, विचारों को बदलो, विचार बदलेंगे जीवन बदलेगा। विचारों को बदलने के लिए मन को बदलो, मन को बदलने के लिए संतों का संग चाहिए। और जब तक ऐसा विचार आपके अंदर नहीं जाएगा तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। आपको आपके ही जीवन को तराशना होगा। आपके बच्चे आपके बुढ़ापे की लाठी है। मैं अधिकतम इस बारे में कई बार कहा करता हूं कि आपका बुढ़ापे की लाठी आपके बच्चे है, आपके बच्चे आपका भविष्य है।
आप अपने भविष्य के लिए बैंक बैलेंस करते चले जाते हैं, उस बैंक बैलेंस का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्या पता वो बैंक बैलेंस आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आप लोग सोचते हैं वही बैंक बैलेंस साथ देगा। लेकिन ये बात पक्का जाने रहिए, यदि आप अपने बच्चे को उच्च संस्कार देते हैं, अच्छा विचार प्रस्तुत करते हैं उनके सामने, अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, अच्छा संस्कार देते चले जाते हैं, एक ऐसा बैंक बैलेंस है जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होगा और आपकी स्थिति ऐसे आई कि आपको इस इलाज के लिए हजारों और लाखों लग रहा है, तो जो संस्कार रूपी जो बैंक बैलेंस किए है ना, वो बच्चे कहीं से भी पैसा ला करके आपकी इलाज कराएंगे। और आपने कहीं बैंक बैलेंस बस किया और सही संस्कारों का बैलेंस इकट्ठा नहीं किया बच्चे के अंदर, तो बैंक बैलेंस है ना, उसको भी खा पी करके आपके बच्चे गटक देंगे। क्या मतलब है? आप बैंक बैलेंस भी करिए, जितना इकट्ठा कर सकते हैं करिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरत है बच्चे के अंदर सुसंस्कारों की बैलेंस। कितना बैलेंस के इकट्ठा किया है आपने? समय दीजिए। इसलिए सत्संग की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यदि आप सत्संग का महत्व नहीं समझेंगे तो जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलता है सत्संग से और ऐसे कबीर विचारों से। आज इतना होड़ मचा है, यहाँ पान चढ़ाओ, यहाँ फूल चढ़ाओ, इस भगवान की पूजा, उस भगवान की पूजा, इस तीर्थ यात्रा, वो तीर्थ यात्रा। आपकी श्रद्धा है, मैं इसका पूरा विरोध नहीं है, लेकिन विरोध तो तब किया जाता है, ये सिर्फ कर्मकांड बन के रह जाता है जब माता पिता के साथ अन्याय होता है, जब भाई और भाई लड़ाई होती है। रोज रोज राम राम पूजा कर रहे हैं, इधर और भाई राम और राम पूजा कर रहे हैं। भाई और भाई आपस में 4-4 डिसमिल जमीन के लिए, 1-1 फीट जमीन के लिए लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं। कौन सी पूजा पाठ है? तो कर्मकांड नहीं है क्या ये? आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, जीवन को तो बदलिए। और एक चीज कटु सत्य आपको कहूं मैं, आज जितना डर समाया है व्यक्ति के अंदर, वो सब ब्राह्मणों का चाल है। ब्राह्मण लोग अपनी आर्थिक स्थिति को, मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन सत्य बात है, सुन लीजिए। ब्राह्मण लोग अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लोगों के अंदर डर भरते चले गए। आप घर बना सकते हैं लेकिन गृह प्रवेश नहीं कर सकते। आप बच्चे पैदा कर सकते हैं लेकिन बच्चा का नाम नहीं रख सकते। आप अपने बच्चे के लिए लड़की ढूंढ सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते। आप मकान खरीद सकते हैं लेकिन गृह प्रवेश नहीं कर सकते। आप गाड़ी ले सकते हैं लेकिन गाड़ी का शुरुआत आप नहीं कर सकते। करेंगे तो कौन करेंगे? ब्राह्मण करेंगे। क्यों इतना डर समाया है? आज से 6 महीना पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के एक पुजारी के यहाँ रेड पड़ी तो 36 करोड़ सोना और 3 करोड़ की संपत्ति निकली थी। आज से 3 महीना पहले बालाजी मंदिर के पुजारी के एक पुजारी के 3 लड़कियों की शादी थी, 125 किलो सोना आया था। कहां से आया पैसा? क्या ऐसी ही जगह दिया जाता है पैसा? क्या भगवान को हम लोग दलाल बना करके बैठे हैं क्या? श्रद्धा के नाम पर विस्फोट होता चला जा रहा है। जहां समाज की सेवा होती है वहां लोग दान नहीं करते हैं। जहां आडंबर किया जाता है, जहां घर भरा जाता है, जहां व्यक्तिगत परिवार के लिए यूज होता है, वहां लोग प्रेम से देते हैं। और जहां समाज के लिए बात आती है वहां लोग पीछे हट जाते हैं। और जैसे आज शोभाश्रम साहब जी समाज के लिए कुछ किए, कुछ आप लोगों से मंगे, कहाँ गया वो संपत्ति? आपके बीच में ऊपर संपत्ति पड़ा है, किसी के घर में नहीं गया है, किसी के घर में नहीं गया है। संत लोग आते हैं, साध्वी समाज आते हैं आपके घर में पाम्पलेट बांटने के लिए, कुछ सहयोग राशि लेने के लिए, तो कुछ लोग कहते हैं ये लोग तो ऐसे ही आते हैं, क्या अपने घर में ले जाएंगे? आप लोग, मैं सोचता हूं लोगों के बारे में जो एक पाई जोड़ते हैं और एक पाई जोड़ करके समाज में इकट्ठा कर देते हैं, ऐश्वर्य के साधन से नहीं जीते हैं, सिंपल सा जीवन जीते हैं। आप लोग जितने रंगीले भोजन करते हैं, आप लोग जितने महंगे कपड़े पहनते हैं, साधु उतना महंगा कपड़ा नहीं पहनते हैं। जब आप लोग जितना अच्छे भोजन कहते हैं, जो होटल में जाकर के महंगी भोजन करते हैं, उतना महंगे भोजन साधु नहीं करते हैं। साधु का भोजन सिंपल और सादा होता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन किया मैं कि जीवन आपके हाथों में है। जन्म आपके हाथों में नहीं है, मृत्यु आपके हाथों में नहीं है, लेकिन जीवन आपके हाथ में है। गीत लिखो या गाली सब तुम्हारे हाथों में। आप कैसे लिखना चाहते हैं?
सुंदर जीवन का निर्माण करिए। आप कैसे जीवन को लिखना चाहते हैं, अच्छा या बुरा, जिस जैसे भी लिखना चाहेंगे आपके ऊपर है। आज आपको यह अवसर मिला है, माता पिता की सेवा करने से पीछे मत हटिए, कभी पीछे मत हटिए, और बच्चे से प्यार करने से पीछे मत हटिए। वो लोग तरसते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, और आपके बच्चे हैं, और आप बच्चे होते हुए भी आपको एक व्यक्तित्वशाली व्यक्ति बनना चाहिए, बल्कि ऐसे उदास जिंदगी नहीं जीना चाहिए। आपके बच्चे वहीं बैठे हैं, बगल में आप पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, उनके बगल में लाल लाल थूके जा रहे हैं, इधर से बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, उधर से लाल लाल रंगीले मुंह में आशीर्वाद भी दे रहे हैं। कौन सा आशीर्वाद देंगे आप? इधर से बच्चे आशीर्वाद ले रहे हैं, इधर से पति पत्नी में लड़ाइयाँ चल रही है, भाई भाई में लड़ाइयाँ चल रही है, कौन सा आशीर्वाद देंगे आप? जीवन को संवारिए। आप जीवन है, कितना सुंदर अवसर मिला है आपको, इस सुंदर जीवन का निर्माण करते जाइए। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं जो कि ऐसा समाज मिला है, ऐसा विचार मिला है, ऐसा जीवन मिला है। बहुत से लोग हैं जो लंगड़े हैं, अंधे हैं, लूले हैं, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आ जा नहीं सकते, लोग तरसते हैं, और हम लोग सब कुछ होते हुए भी अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे बढ़ रहे हैं। इसलिए सुंदर जीवन का निर्माण करें और अपने जीवन का लाभ उठाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। बहुत लोग हैं लेकिन आवाज कम आ रही, क्या बात है? थोड़ा एक बार जयकारा जोर से बोलो। सदगुरु कबीर साहेब की, संत श्री सुभाष शरण साहेब की जय। बुलाने वालों की, नहीं बुलाने वालों की। अभी हम सब हमारे पूज्य गुरु भाई आदरणीय श्री अखिलेंद्र साहिब जी द्वारा बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे। सचमुच में ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जिंदगी है। इस जिंदगी को हम इस कदर जीते हैं कि संसार के प्रपंचों में, दुनिया के उलझनों में मन इस कदर उलझ जाता है कि हम मकड़ जाल में फंस जाते हैं। समस्याओं के चक्रव्यूह में आदमी फंस जाता है। ये छोटी सी जिंदगी हर किसी को, यहाँ हर चीजों को, जितनी दृष्टि, जितने वस्तुएं दृष्टिगोचर हो रही है, आप देख रहे हैं अपनी नजरों से, अपनी आंखों से, वो जहां के तहां छूट जाएगी। ये जिंदगी करवट लेती है, हर समय एक समान स्थिति नहीं रहती है। हर किसी को इस जहां को, इस दुनिया को छोड़कर एक दिन जाना है। जाने वाले हमारे अपने घर के पर नजर डालिए। आपके दादे बाबे कहाँ गए? अरे दादे बाबों पर पाजों का पता नहीं चलता है, जो उठकर चल देता है पुनः नहीं मिलता है। ऐसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है, रह जाती है थाती। किसी शायर ने कहा है, थी छांव बहुत अधिक, ध्यान से सुनिएगा, थी छांव बहुत अधिक पर मेरी किस्मत धूप पड़ी। कल देखी थी बारात जहां पर अर्थी उस घर आज खड़ी। खामोश होगी जमी, खामोश होगा आसमां, जिस दिन बुझ जाएगा जिंदगी की समा। जिंदगी मौत को, जिंदगी को मौत का पीना है जहर। हर वक्त हर सांस पर कहर ही कहर है। चांद पर भले ही तुम बसा लो दुनिया। मैं सुना हूं कि अब चांद पर प्लाट बिकना शुरू हो गया है। आप लोग चाहें तो खरीद सकते हैं, हम लोगों को भी ऊपर जाने का मौका मिल जाएगा। तो शायर कहता है, चांद पर भले ही तुम बसा लो दुनिया, अंत में इंसान का मरघट ही सहारा जाएगा। जब यहां से क्या साथ तेरा होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लुबाज होगा। ऐ मुसाफिर बांध बिस्तर, कमर कस तैयार हो, मौत है सिर पर खड़ी, गाफिल न हो होशियार हो। तो जिंदगी बहुत क्षणिक है, बहानेबाजी मत करिए, बिजी होने का आप बहाना मत बनाइए। अभी किसी से कोई पूछे कि क्यों जी, भैंस मुंडी के आश्रम में सत्संग चल रहा था, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, आप दिखे नहीं। लोग क्या कहते हैं, क्या करें महाराज, बहुत बिजी था, बहुत व्यस्त जिंदगी चल रही है। एक छोटी सी कहानी फिर हमारे आदरणीय श्री कोमल साहब के विचार सुनेंगे। मैं बिजी पर बता रहा हूं कैसे हम लोग बहाना बजाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये एकदम शॉर्टकट में, एक सेठ जी थे, उनकी कई फैक्ट्रियां थी। वो बंदा सुबह से उड़ता था और दौड़ते दौड़ते देर रात घर से लौटता था। उसकी पत्नी थी सेठानी। उसकी पत्नी कहती, अरे सुनते हो सेठ जी,
अरे कबीर आश्रम भैंसकुंडी में सत्संग का आयोजन चल रहा है। प्रयागराज से हमारे गुरुदेव संत मंडली सहित पधारे हैं। बहुत सारी साध्वी बहनें भी दूर दराज से आई है। चलो ना दर्शन कर ले, संतों के कुछ प्रवचन विचारों को भी सुन ले। सेठ कहता रे सेठानी जी, इतनी फुर्सत कहाँ है मुझे सत्संग और भजन सुनने की। फिर पुनः रात सोया उठा सेठ जी, फिर निकल गया फैक्ट्री के तरफ। जब घर में सेठ जी पुनः वापस आए, उसकी सेठानी कहती कि अरे सेठ जी, पप्पू बीमार पड़ गया है, उसकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर को दिखा दो। सेठ कहता है अरे भाग्यवान, मेरे पास इतना समय क्या है, मैं बहुत बिजी हूं, यहां तक मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं। सेठानी कहता है सेठ जी प्लीज अभी मरना मत। सेठ कहता है क्यों? तो सेठानी कहती मुझे रोने की फुर्सत नहीं। कैसे भागम भाग की दुनिया, कहां भाग के जाओगे? जितनी भी यात्रा करो, अंतिम यात्रा होगी आपकी शमशान घाट की यात्रा। ये जीवन की निश्चित है। मौत के नाम सुनकर किसी के माथे पे पसीना नहीं आना चाहिए। याद करिए रोज, मौत को जिसने याद करना सीख गया, मानो उसकी जिंदगी की गाड़ी सही दिशा में, सही पटरी पे चलना प्रारंभ हुआ। अब जीवन जैसे जी रहे हो, जीवन में, वर्तमान में, प्रेजेंट में, यदि दुख में हो, अशांति, पीड़ा, दर्द, कसक महसूस हो रहा है, तो जीने का ढंग बदले, लाइफ स्टाइल बदले। इसीलिए आप लोग सत्संग में आए। ये सत्संग की जगह, ये सत्संग का स्थल परिवर्तन का स्थल है। जीवन में परिवर्तन लाए। सदगुरु कबीर ने कहा है, बीते ताई विसार दे, आगे की सुध ले। हर आदमी में इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी है कि अपने जीवन का वह अमूल चूल परिवर्तन कर सकता है। और आप ही अपने भाग्य के विधाता हैं, आप ही अपने जीवन के उद्धारक हैं। किसी के भरोसे पर, किसी संतों के भरोसे, किसी भगवान, किसी भवानी के भरोसे मत बैठिए। यदि बैठे हैं तो धोखा में हैं, उस धोखाधड़ी जिंदगी मत दो। ये सदगुरु कबीर साहब का मंच है। यहाँ किसी को बेवकूफ बनाने वाले, उलूल जुलूल लूटने वाली बातें, जो बातें 2 और 2 4, ऐसा नहीं कि हमारे साथी का एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। ये बेवकूफ बनाने वाले काम में मत पड़ना। इस चक्कर में कितनी माताएं बहनें तो अब अपने पैरों में काला रेशम पहन रहा है। कुछ नहीं होगा, जहां के तहां रह जाओगे। जब तक ऐसे माथे से पसीना नहीं टपकाओगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आइए हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री कोमल साहब जी, आप कबीर